नंदीश्वर बोले के सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता है। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावतीपुरी छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुलचित हो उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदर पूर्वक प्रार्थना कर अपने पराजयजन्य दुख को निवेदन किया। हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखी तो हुए, पर अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना से शिव की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा युक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीन बंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्तवत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनि श्रेष्ठ कश्यप से वर मांगिए, ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले के देव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यानगम्य अद्वितीय तथा अविनाशी हैं। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीन बंधु, दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके हैं और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी मानो असहाय से होकर अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हुए हैं। हे देव देवेश, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अतएव देवताओं के अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामिन, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए और देवताओं के दुख को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित न करे, उस प्रकार आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदर पूर्वक देवताओं से समस्त वृतांत कह सुनाया। उसके बाद संहर्ता शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिव में हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बोधन्य, शंभु, चंद तथा भव ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला। उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वस्थचित होकर अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान हैं। भक्तवत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहां सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर
सर्वत्र स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये एकादश रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल, सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता